नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की ज़ुबानी में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हर सप्ताह एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है भरोसा और ये लघु कहानी अभी श्री विठलानी की लिखी हुई है। तो सुनते हैं कहानी भरोसा। हम लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। इस स्टोरी में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक सब्जी वाला लोगों पर आसानी से भरोसा करता है और उसे उसके परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। एक सब्जी वाला था। वो अपनी सब्जी मंडी के बाजार में अपना ठेला लगाकर बेचता था। एक दिन एक व्यक्ति उस सब्जी वाले के पास शाम को सब्जी खरीदने के लिए गया। उस व्यक्ति ने देखा कि सब्जी का ठेला है पर सब्जी वाला वहां पर नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये सब्जी वाला कहीं पर काम से गया होगा, थोड़ी देर रुककर इंतजार करता हूं। वो इंतजार करने लगा, लेकिन वो सब्जी वाला आया ही नहीं। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने सब्जी का जो ठेला था उसकी तरफ देखा। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा था कि आप अगर जल्दी में हैं तो सब्जी खुद इस ठेले में से ले लें और उसके जो भी पैसे हों वो सामने एक डिब्बा रखा है उसमें रख दें। उस व्यक्ति ने देखा कि इस बोर्ड पर तो सारे सब्जी के दाम भी लिखे हुए हैं और ये भी लिखा है कि मुझे बीच बीच में मेरी बीमार माँ के लिए घर जाना पड़ता है, उनकी देखभाल करने के लिए। घर पर मेरे सिवाय और कोई नहीं है। मुझे इस वजह से बीच बीच में ठेला ऐसे छोड़कर उनको खाना खिलाने के लिए और दवाई देने के लिए जाना पड़ता है। उस बोर्ड पर अंत में यह भी लिखा हुआ था कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप मुफ्त में भी सब्जी ले जा सकते हैं। इस व्यक्ति ने सोचा कि भला इस जमाने में ऐसा कौन अपना ठेला रख के जाता है और मुफ्त में भी सब्जी देने का बात करता है। उस व्यक्ति ने वहां पर जो सब्जी के पैसे लिखे हुए थे उस हिसाब से सब्जी लेकर पैसे डिब्बे में रख दिए। अभी भी उस व्यक्ति को ये सब्जी वालों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि हर कोई थोड़ी ना ईमानदारी से पैसे रखता होगा। शाम को वह व्यक्ति अपने घर आ जाता है और फिर खाना खाने के बाद रात को वो बाहर घूमने के लिए निकलता है। अभी भी उसके दिमाग में वो सब्जी वाला ही घूम रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसे भी कौन लोगों पर भरोसा करता है। तभी उसी रात को उसे वो सब्जी वाला अपना ठेला समेटता हुआ नजर आता है। वो तुरंत उसे बुलाता है और कहता है कि भाई आप इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वो सब्जी वाला कहता है कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं ये ठेला समेट लूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। फिर वो सब्जी वाला उसी व्यक्ति के पास जाता है और वो व्यक्ति उसे कहीं पर बिठाता है। उनसे कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप सब्जी का ठेला ऐसे कैसे छोड़कर चले जाते हैं? आप लोगों पर ऐसे कैसे भरोसा रख लेते हैं? क्या हर कोई ईमानदारी से आपके डिब्बे में पैसे रखता है? ये सब सुनने के बाद सब्जी वाले ने उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाई। उस सब्जी वाले ने कहा कि मेरी माँ पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा बीमार रहती है। मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरी कोई संतान भी नहीं है। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। मैंने मेरी माँ को एक दिन कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कमाने ना जाऊं और हर वक्त तुम्हारे पास रुकूं। मेरी माँ मुझे यही कहती रही कि बेटा तुम मेरे पास रहो, बाहर मत जाओ। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मैं अगर सब्जी बेचने नहीं जाऊंगा फिर आपकी दवाई और हमारे खाने पीने के पैसे कौन देगा। माँ ने कहा बेटा तुम सब्जी का ठेला सब्जी मंडी में हर सुबह रख दो
और उसके साथ एक बोर्ड भी लगा देना जिसमें हमारी पूरी कहानी लिख देना। मैंने उनको यह भी कहा था कि अगर लोग पैसे होने के बावजूद भी मुफ्त में सब्जी ले गए तो मैं ऐसे कैसे किसी पर भरोसा रख सकता हूं। तभी माँ ने कहा, बेटा तुम और किसी पर नहीं पर भगवान पर भरोसा रखो। तुम सुबह हर रोज ठेले पर सब्जी रखने जाना और शाम को ठेला समेटने के लिए जाना, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। मैंने सोचा कि मैं एक बार माँ का बताया हुआ तरीका इस्तेमाल तो करूं। इस तरीके से मैं पिछले 2 साल से सब्जी बेच रहा हूं। मैं दिन में सिर्फ 2 ही बार सब्जी मंडी में जाता हूं और लोगों को लगता है कि मैं बीच बीच में आता जाता रहता हूं। ये सब्जी वाले की कहानी सुनकर उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम्हें क्या हर बार सब्जी के पैसे बराबर मिलते हैं या फिर कोई बार कम भी मिलते हैं? सब्जी वाले ने कहा, मुझे हर रोज जितने पैसे मिलने चाहिए उतने ही मिलते हैं और कई बार तो ज्यादा भी मिलते हैं। कुछ लोग डिब्बे में पर्ची रख के जाते हैं और उस पर्ची में ऐसा भी लिखते हैं कि मैंने आज सब्जी के पैसे ज्यादा रखे हैं, तुम अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाना। एक बार तो एक डॉक्टर ने मुझे अपना नंबर भी दिया था और लिखा था कि अगर तुम्हें कभी मेरे से इलाज करवाने की जरूरत हो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करने के कुछ भी पैसे नहीं लूंगा। सब्जी वाले ने यह भी कहा था कि आज तक मुझे किसी ने भी कम पैसे नहीं दिए हैं। सब्जी वाले की बातें सुनकर इस व्यक्ति को लगा कि मैं जितना सोचता हूं इतने भी लोग बुरे नहीं हैं। तो ये थी कहानी भरोसा। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।